नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। 3 बड़े घटनाक्रम, 3 ऐसे खुलासे जिन्होंने सियासत से लेकर के सुरक्षा और श्रद्धा तक हर मोर्चे पर हलचल मचा दी है। सबसे पहले आपको बताती हूं कि वो 3 खबरें कौन सी हैं जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो पहली खबर के बारे में जिक्र कर लेते हैं। आस्था पर सबसे बड़ा सवाल, जिस चढ़ावे को भक्त भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, उसी चढ़ावे में कथित हेराफेरी और चोरी के आरोपों ने सनसनी मचा दी है। करोड़ों की श्रद्धा के साथ आखिरकार किसने खिलवाड़ किया? कौन है वो लोग जिन पर शक की सुई घूम रही है? जांच में कौन कौन से नए खुलासे सामने आए हैं और क्या इस पूरे मामले में बड़े नाम भी जांच के घेरे में आ सकते हैं? हर सवाल का जवाब आपको दिखाएंगे। दूसरी बड़ी खबर जकार्ता से है, जहां भारत का दम देखने को मिल रहा है। दुनिया में एक बार फिर से भारत की बढ़ती ताकत देखी गई। पीएम मोदी के दौरे में भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों को नई ऊंचाइयां मिली हैं। रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई है। रक्षा सहयोग पर बड़ा फोकस रहा है और कई अहम समझौते ने साफ कर दिया है कि इंडो पैसिफिक में भारत अब सिर्फ भागीदार नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति बनकर के उभर रहा है। कूटनीति से लेकर के सुरक्षा तक भारत का बढ़ता प्रभाव दुनिया महसूस कर रही है। वहीं तीसरी खबर के बारे में आपको बताती हूं जो कि हॉर्मुज से जुड़ी हुई है। हॉर्मुज एक बार फिर से धधक रहा है। दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री पट्टी एक बार फिर से तनाव की आग में घिर गई है। कमर्शियल जहाजों पर हमले की खबर ने पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। तेल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। वैश्विक व्यापार पर संकट के बादल गहरा रहे हैं और सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बड़े टकराव की तरफ बढ़ने वाला है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ पहली खबर के बाद। खबर राम मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में दान चोरी की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट ये कहती है, रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अलग अलग दिन चोरी की घटनाएं हुई हैं। 27 अप्रैल से 6 मई के बीच 70 घटनाएं हुई हैं और सीसीटीवी रिकॉर्ड में संदिग्ध गतिविधियां रिकॉर्ड की गई हैं। नोटों की गड्डियों से छेड़छाड़ की गई है। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा सीसीटीवी में दिखे हैं। इसके अलावा लवकुश मिश्रा, मनीष यादव फुटेज में दिखे हैं और करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा भी दिखाई दिए हैं। जेब जूतों में नोट छिपाते ये कर्मचारी दिखे हैं। मार्च 2025 के 2 से 3 महीने बाद से ही चोरी हुई है, ये रिपोर्ट कहती है। रिपोर्ट में ये बताया गया कि पहले 500 के 1-2 नोट चुरा करके ये ले जाते थे, फिर 10 के नोटों की गड्डियां चोरी इनकी तरफ से की गई। ट्रस्टी के पारा संघ ने कहा इस्तीफा अपने आप स्वीकार हो जाता है। तब तक के लिए कार्यवाहक महामंत्री बनाए गए कृष्ण मोहन जी। गोपाल राव जी अब उसमें नहीं बुलाए गए थे। अच्छा, बैठक से उनको दूर रखा गया। और वहीं चढ़ावा चोरी पर गोविंद देवगिरी का बयान सामने आया है। चढ़ावा चोरी पर उन्होंने कहा है कि मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष जो कि किसी को बचाने की कोशिश नहीं हुई है। चोरी की घटना से हम सब दुखी है। चंपत राय को पहले से चोरी की जानकारी थी, ये गोविंद राय ने मान लिया है। चंपत राय ने किसी को बचाना नहीं चाहा। चंपत राय ने गलत लोगों पर भरोसा किया। चंपत राय श्रेष्ठ है, निष्कलंक है, ये गोविंद देवगिरी का कहना है, जो कि कोषाध्यक्ष है। एक मिनट द्वारा जो रिपोर्ट हम लोगों को दिया गया उसको हमने पढ़ा और उसी प्रकार से जांच आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट जो था अंतरिम था, ये फाइनल नहीं था। उसका विचार भी हम करेंगे। हम लोगों का ये निश्चय है कि इस प्रकार का अपराध जिन लोगों ने किया है उनकी जांच होनी चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए और उनके ऊपर योग्य कार्रवाई। चंपत राय, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा स्वीकार हो गया है, अब वो किसी पद पर नहीं है। लापरवाही, बिल्कुल ठीक बात है। उनकी लापरवाही, असावधानी, इतने समय तक चलना ये गंभीर बात है, ये नहीं होना चाहिए। अनिल मिश्रा। तो ये पूरी रिपोर्ट एसआईटी की कहती क्या है वो आपको तारीख दर तारीख बताती हूँ। तारीख 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक रिपोर्ट में बताया गया कि सीसीटीवी ये दिखाती है कि चोरी हुई है। कर्मचारियों ने नोटों की गड्डी को कपड़े, जेब और जूतों में छिपाया। 27 अप्रैल से 6 जून के बीच में 70 बार नोटों की चोरी की गई है और 27 अप्रैल से 2026 से पहले चोरी की रकम का कोई अंदाजा नहीं है। अविनाश शुक्ला, मनीष यादव कई बार चोरी करते हुए सीसीटीवी में दिखे हैं। इसके अलावा अनुकल्प, लवकुश, करुणेश चोरी में मदद करते हुए नजर आए हैं। रमाशंकर मिश्रा को सीसीटीवी में नोटों की गड्डियों को छिपाते हुए देखा गया है। वहीं आगे इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, पेज नंबर 5 पर वो बताती हूं। 11 मई 2026 के बाद सीसीटीवी में मनीष यादव चोरी करते हुए नजर आया। अभियुक्तों से करीब 78,84,000 रुपए की रकम बरामद की गई है। 4 जून 2026 को गणना कक्ष से सटे बाथरूम में 2.25 लाख यानी 2,25,000 बरामद किए गए। 20,000 सैलरी, लेकिन अभियुक्तों के खाते में भारी मात्रा में नकदी जमा है।
और गणना में लगे कर्मचारियों की तलाश नहीं होने के पक्के सबूत भी मिले कि जो लोग गिनती कर रहे थे, दरअसल उन्हें लेकर के ये पुख्ता नहीं किया गया कि वो चोरी नहीं करेंगे और ना ही उनकी कोई तलाशी ली गई। बिना जेब वाला ड्रेस कोड गणना में शामिल नहीं किया गया, लेकिन अब इसे शामिल करने की बात हो रही है। कर्मचारियों पर कोई भी इस तरीके का ड्रेस कोड लागू नहीं था, इसके सबूत मिले हैं। दान पात्र में रखे नोटों की सही तरीके से गिनती नहीं होने के भी सबूत मिले हैं। वहीं एसआईटी रिपोर्ट का पेज नंबर 6 कहता है कि नोटों के प्रबंधन का जिम्मा अनिल मिश्रा ने सही तरीके से नहीं संभाला। कर्मचारियों की तलाशी नहीं होने की जानकारी भी मिली है। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताती हूं इंडोनेशिया के बारे में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया गया है। पीएम मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान मिला है। सर्वोच्च सम्मान बितांग आदिपूर्णा से वो नवाजे गए हैं। राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ पीएम ने द्विपक्षीय बैठक की। भारत इंडोनेशिया के बीच में कई अहम समझौते हुए। भारत इंडोनेशिया के बीच में ब्रह्मोस डील पर भी मुहर लग गई है। तो ये तस्वीरें भी निकल करके सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे हुए थे, जहां राष्ट्रपति उन्हें खुद रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए थे। भव्य स्वागत इस दौरान किया गया था। इससे इतर दोनों ही देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम समझौतों पर बातचीत हुई है। इसके साथ ब्रह्मोस डील पर भी मोहर लग गई है। तो भारत की कूटनीति, रक्षा ताकत, इंडो पैसिफिक रणनीति को नई उड़ान देने वाली है। पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। जकार्ता में पीएम का बेहद भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ उनकी अहम द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस मुलाकात में सिर्फ दोस्ती की बातें नहीं हुई, बल्कि कई ऐसे रणनीतिक समझौतों पर मुहर लगी जो आने वाले सालों में भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों को नई ऊंचाई देंगे। सबसे बड़ी खबर यह है कि रक्षा क्षेत्र से जहां दोनों देशों के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल डील को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। भारत अब इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की अतिरिक्त यूनिट उपलब्ध कराएगा। ये सौदा सिर्फ रक्षा निर्यात नहीं, बल्कि भारत की स्वदेशी सैन्य तकनीक पर दुनिया के बढ़ते भरोसे का एक बड़ा प्रमाण भी है। दो 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरीटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरीटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरीटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। तो इंडोनेशिया के साथ ये बैठक और ये रणनीतिक साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, जब कुछ देश ये प्रयास कर रहे हैं कि मलक्का स्ट्रेट की तरफ बढ़े, इंडोनेशिया के साथ साझेदारी करें। अमेरिका ने ये करने का प्रयास भी किया, लेकिन इंडोनेशिया ने साफ इनकार कर दिया कि तमाम डील्स साइन जरूर हो जाती है, लेकिन उन्हें लागू करना हम आवश्यक नहीं समझते, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट में अमेरिका की जो गतिविधियां हैं वो इंडोनेशिया भाप गया था। लेकिन इन सबसे इतर भारत का वहां पहुंचना, मजबूतिक रणनीतिक तरीके से अपनी बातों को रखना, साझेदारी करना रक्षा के क्षेत्र में, ये साफ दर्शाता है कि भारत की कूटनीति और इंडो पैसिफिक रणनीति किस तरीके से अब आगे बढ़ रही है। को मिडिल ईस्ट से बताती हूँ, जहां हॉर्मुज में एक बार फिर से जंग की चिंगारी भड़की है। 2 कमर्शियल जहाजों पर हमला हुआ है। हॉर्मुज पर ट्रंप का पीस प्लान फेल हो गया है। ईरान ने यहाँ पर भी खेल कर दिया। खामने के अंतिम संस्कार के बीच में तनाव बढ़ गया है। तो खाड़ी में एक बार फिर से बारूद की बू आ रही है। दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन हॉर्मुज एक बार फिर से जंग की आहट से कांप उठा है। तो कमर्शियल जहाजों पर हमले ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है? क्या अमेरिका का पीस प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका है?
और क्या ईरान ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत का संदेश दे दिया है? उधर ईरान में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार से जुड़ी गतिविधियों के बीच माहौल पहले से ही बेहद संवेदनशील बना हुआ है। ऐसे वक्त में समुद्र के बीच में हुए इस हमले ने पूरे क्षेत्र का तनाव और ज्यादा बढ़ा दिया है। दुनिया की निगाहें अब हॉर्मुज पर टिकी है, क्योंकि इसी रास्ते से वैश्विक तेल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यहाँ हालात और बिगड़े तो असर सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ेगा। तो क्या ये हमला किसी बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत है? क्या ईरान ने अपने विरोधियों को खुली चुनौती दे दी है? और क्या अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा या फिर कूटनीति का रास्ता चुनेगा? ये सबसे अहम सवाल बना हुआ है। इन सब के बीच में कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।